अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीज़े के बारे में। पाकिस्तान में दुबई, सऊदीया, मस्कत के वीज़े लग रहे हैं यानी, और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं वो भी आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो गाइस, जो लोग पाकिस्तान रहते हैं और पाकिस्तान से दुबई जाना चाह रहे हैं, सऊदीया जाना चाह रहे हैं या मस्कत जाना चाह रहे हैं, तो ये तीन कंट्रीज़ अगर आप देख लें, सऊदीया, मस्कत या दुबई, तो तीनों कंट्रीज़ में अब जाना बहुत मुश्किल पाकिस्तान के लिए हो चुका है। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे, उनका पहले कभी कोई ट्रैवल यूरोप या कहीं भी नहीं हुआ, तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। और कुछ सिचुएशन में ऐसा भी है कि आपको दुबई, सऊदीया और मस्कत का वीज़ा ही ना मिले। सबसे पहले तो वीज़ा ही ना मिले, अगर वीज़ा मिल जाता है फिर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं दुबई की तरफ से, सऊदीया की तरफ से और मस्कत की तरफ से। अगर तो देखा जाए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने वीज़े पे वीज़ा लगवाना है अपना, तो आपको आपकी फैमिली का वहाँ पर कोई भी बंदा होना लाजमी है जिसके पास आपने जाना है, जो आपको स्पॉन्सर कर सके वीज़े के लिए। तो अगर आपका वहाँ पे कोई बंदा नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर मस्कत की बात की जाए तो मस्कत का आपको लाजमी होना चाहिए कि वहाँ पे आपका कोई बंदा हो जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जिसके पास आपने जाने के लिए रहना है। अगर वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है तो आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एयरपोर्ट पे क्या सीन्स हो रहे हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। अब जैसे ही आपने किसी भी थ्रू मस्कत का वीज़ा ले लिया, 1.5 लाख के राउंड अबाउट मस्कत का वीज़ा मिल जाता है 3 मंथ्स का आपका। अगर आपको मस्कत की कंट्री का वीज़ा 3 मंथ का मिल जाता है, आपका वहाँ पर कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है जिसके पास आपने जाना है, आपने यहाँ से अपनी टिकट बुक करवा ली, यहाँ से होटल की बुकिंग करवा ली, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे, एयरपोर्ट पे FIA वाले आपको रोक लेंगे, आपका सामान क्लियर होगा एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन आपकी हो जाएगी, इमिग्रेशन के बाद FIA वाले खड़े होंगे आगे। उन्होंने आपका पासपोर्ट लेना है, आपसे पूछना है आप किसके पास जा रहे हैं मस्कत, और आपके पास कितने पैसे हैं, और आपने होटल बुकिंग करवाई हुई है, और इसके अलावा आपने रिटर्न टिकट करवाई हुई है, यानी रिटर्न टिकट भी बहुत लाजमी होगी आप वीज़े पे। जितने भी आप दुबई, सऊदीया या मस्कत चले जाएँ, आपको रिटर्न टिकट लाजमी करवानी पड़ेगी। अगर नहीं करवाएंगे तो वो भी आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम पेश आ सकती है। अब अगर आप मस्कत का होटल बुक कर लेते हैं, आपका वीज़ा आ चुका है, आपने टिकट बुक कर लिया, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं सारा सामान लेके, आपकी इमिग्रेशन सामान क्लियर हो जाता है, उसके बाद आगे FIA वाले आपको रोकेंगे, वो पूछेंगे आप किसके पास मस्कत में जा रहे हो। अगर आपके पास वहाँ पे कोई आंसर ना हुआ कि मेरा वहाँ पे भाई रहता है या मेरी मदर रहती है या सिस्टर रहती है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एयरपोर्ट पे फेस करनी पड़ेगी। ये फिर जब FIA वाले आपको रोकेंगे, आपसे पूछेंगे आप किसके पास वहाँ पे जा रहे हो, किसके पास आपने लेना। अगर तो आपने मतलब आपके पास कोई बंदा ना हुआ तो फिर भी आपको वो एयरपोर्ट से ऑफलोड आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के आपको बाहर निकाल देंगे एयरपोर्ट से। उसके अलावा क्या होगा कि अगर आप कह देते हैं कि मेरा दोस्त है या मेरा ताया बुआ है या कोई भी है, अगर आपने किसी का भी नाम लिया है, वो उसी टाइम आपको बोलेंगे आप उस बंदे का ID कार्ड मंगवाओ और अपने वालिद का ID कार्ड मंगवाओ। अगर वो आपके वालिद का और आपके ताया अब्बू का ID कार्ड मैच नहीं होता, उसी टाइम वो सीधा आपको ऑफलोड करेंगे। ऑफलोड करके आपकी टिकट ज़ाया हो जाएगी, आपकी होटल की बुकिंग ज़ाया होगी, और ये सारा प्रोसेस आपको फेस करना पड़ सकता है। जो लोग भी वीज़े पे जा रहे हैं मस्कत वगैरह, वो ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मेरा दोस्त एक गया है, उसको मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि वो मस्कत एयरपोर्ट पे ऑफलोड की स्टैंप लग के उसको एयरपोर्ट वालों ने, FIA वालों ने बाहर निकाल दिया, और वो अब मस्कत नहीं जा सका। उसकी होटल की बुकिंग ज़ाया होगी, टिकट ज़ाया होगी, 1.5 लाख का जो उसने वो लिया हुआ था वीज़ा, वो ज़ाया हो गया। अब बात कर लें, ये मस्कत की बात है। मस्कत का उन्होंने ये सख्ती क्यों की हुई है कि मस्कत के अगर आप यहाँ से मस्कत जाते हैं, मस्कत से आगे यूरोप की डंकी लग रही हैं, तो वो डंकी के सिस्टम से ही लोग जाते हैं कि मस्कत जाके हम आगे से डंकी लगा लें, तो उसके लिए इन्होंने सख्ती की हुई है। तो अगर आप वीज़े पे जाते हैं तो आपका फैमिली मेम्बर लाजमी होना चाहिए वहाँ पे, जिसका आपका रिलेशनशिप शो होना चाहिए, ताकि आपको एयरपोर्ट पे शो करवा के आप जा सकें। एयरपोर्ट पे वो बहुत ज़्यादा बंदों के ऑफलोड किया जा रहा है, और वो सिंपल यही रीज़न है कि उनके पास कोई रीज़न नहीं है वहाँ पे जाने का, या वहाँ पे उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है जिसकी वजह से वो सीधा ऑफलोड किए जा रहे हैं।
सऊदीया में भी ऑफलोड किया जा रहा है, मस्कत में भी, दुबई में भी लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। अब दुबई की बात की जाए, दुबई में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है? दुबई में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि आपने अगर दुबई जाना है, सबसे पहले तो कुछ पाकिस्तान की कुछ सिटीज़ को उन्होंने मेंशन कर दिया कि इस सिटीज़ के बंदे तो दुबई जा ही नहीं सकते। अगर आप उस सिटी के अंदर शो हो जाते हैं तो आपका वीज़ा बहुत मुश्किल से लगेगा दुबई का। अगर आप किसी तरीके किसी थ्रू आप दुबई का वीज़ा लगवा लेते हैं, 3 मंथ्स का वीज़ा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि उस बंदे की रिटर्न टिकट लाजमी होनी चाहिए और 5000 दिरहम वो साथ अपना शो करवाएगा जब वो यहाँ से लेकर एयरपोर्ट से जाएगा। तो इसमें अगर आपकी फैमिली मेम्बर नहीं है लेकिन आपको 5000 दिरहम साथ शो करवाना पड़ेगा, तब वो आपको एयरपोर्ट से आप एग्जिट हो सकते हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट से, नहीं तो FIA वाले आपको रोकेंगे और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपकी रिटर्न टिकट लाजमी होनी चाहिए अगर आप दुबई जा रहे हैं। अगर आपका वीज़ा आ चुका है, सबसे पहले तो वीज़ा ही बहुत मुश्किल से मिल रहा है, दुबई का वीज़ा तो मिल नहीं रहा। बहुत आपका लिंक हो किसी थ्रू तो दुबई का वीज़ा आपको मिलेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है दुबई का वीज़ा लेना। अगर आपका दुबई का वीज़ा मिल जाता है, आपने जो टिकट करवानी है उसकी रिटर्न टिकट भी लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 5000 दिरहम होना चाहिए जो आपने एयरपोर्ट पे शो करवाना है FIA वालों को। इसके अलावा आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, वो भी आपने शो करवाने के हमारी होटल बुकिंग हुई हुई है। दुबई जाने के लिए यह प्रोसेस आपका लाजमी होना चाहिए। और दुबई जाने के अभी जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि जितने लोगों के वीज़ा लगे हुए हैं वो लग नहीं हैं और नए वीज़ा बहुत मुश्किल से लग रहे हैं, वो प्रोसेस बहुत खराब हुआ है क्योंकि दुबई वाले भी अब पाकिस्तान को नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग वहाँ पे आके प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब सऊदीया की बात की जाए, सऊदीया में क्या प्रोसेस है? तो सऊदीया में जो कि जैसा मस्कत का मैंने आपको सीन बताया कि मस्कत में लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, वैसे सऊदीया जाने वाले जो पाकिस्तान एयरपोर्ट से सऊदीया जाते हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे, उनको भी अपलोड किया जा रहा है। मतलब हमारे लिए उम्रा करना या हज करना भी अब प्रॉब्लम बन रहा है सऊदीया के मुल्क जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे आप उम्रे का वीज़ा लगवाते हैं, आपका वीज़ा तो 3 मंथ्स का लगता है, आपने टिकट जितने मर्जी टाइम की करवानी है वो आपकी मर्जी है। तो जब आप 3 मंथ्स का वीज़ा होता है तो लोग वहाँ पे ये करते हैं कि वहाँ पे चले जाते हैं और वापसी उनकी रिटर्न टिकट हुई होती है लेकिन वो वापस नहीं आते। वहाँ पे लोग भीख मांगने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सऊदीया भी अब सख्तियाँ कर रही है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तानी वीज़ा ईजिली नहीं मिल रहा। इसके अलावा कुछ लोगों को जिनको FIA वालों को शक थोड़ा सा भी पड़ जाता है कि ये बंदा वहाँ पे जाके वापस नहीं आएगा या अकेला बंदा जा रहा है, फैमिली वाले हों तो मे बी वो जाने देते हैं एयरपोर्ट से। अदरवाइज़ अकेला बंदा जा रहा है और वहाँ पे जाके वो वहाँ पे ही रहने लग जाता है, वापस नहीं आता, तो वो किसी भी रीज़न से उनको कोई शक पड़े वो सीधा पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड स्टैंप लगा रहे हैं। मस्कत के ऊपर भी ऑफलोड स्टैंप लगी जा रही है, दुबई के ऊपर भी। अगर दुबई का आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है, आपकी रिटर्न टिकट नहीं हुई, इसके अलावा आपका 5000 दिरहम नहीं है, आपकी होटल बुकिंग नहीं है, ऑफलोड की स्टैंप लगा के आपको एयरपोर्ट से बाहर निकाल देंगे। मस्कत का भी यही सीन है, ऑफलोड की स्टैंप लगेगी और सऊदीया में भी ऑफलोड की स्टैंप्स लगनी है। तो अगर आप लोग एयरपोर्ट की भी टिकट वगैरह करवाते हैं ये 3 मुल्कों में जाने के लिए, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप टिकट ऐसी बुक करें जो कि रिफंड टिकट हो, क्योंकि इन केस आपको एयरपोर्ट वाले बाहर निकाल देते हैं या एयरपोर्ट से ऑफलोड लग जाती है तो आपकी टिकट, आपकी रिटर्न टिकट आपको वापस मिल जाए, पैसे आपके वापस हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में यही कहना था कि क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वीज़ा में हमारे दुबई, मस्कत और सऊदीया जाने की। होप सो आपको आइडिया होगा ऑफलोड की स्टैंप है लोगों को पासपोर्टों पे लग रही है। इस टाइम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और ऑफलोड की स्टैंप लग रही है, तो जब वो कहीं भी स्टडी वीज़ा या कोई दूसरे सिस्टम में विज़िट के लिए जाएंगे तो ऑफलोड की स्टैंप पासपोर्ट के ऊपर लग जाए तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि उस बंदे पे शक पड़ जाता है कि इसने कोई 2 नंबर की हुई है जिसकी वजह से इसको ऑफलोड लगा हुआ है। तो अब नेक्स्ट आप कोई भी ट्रैवल करेंगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इस वीडियो में यह बताना था ऑफलोड की स्टैंपें लोगों के पासपोर्टों पे लग रही हैं। तो होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा कि मस्कत, दुबई और सऊदीया जाना कितना मुश्किल हो गया। इस वीडियो में यह बताना था, होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।